ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट 2 और द टॉपिक का नाम है द प्रोसेस मॉडल। प्रोसेस मॉडल क्या होता है, प्रोसेस मॉडल के बारे में देखेंगे। प्रोसेस मॉडल हमारे सिस्टम में, जो हमारे सिस्टम है उसमें जितना भी सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ कैसे कैसे ऑर्गेनाइज रहते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज रहते हैं। जितने भी इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है, चाहे टाइपिंग सॉफ्टवेयर हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो हमारे सिस्टम में, वो सब सॉफ्टवेयर कैसे एज ए ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है और कैसे प्रोसेस करता है, उसी को द प्रोसेस मॉडल कहते हैं। तो प्रोसेस मॉडल के पास तीन फंक्शन है, जिसमें पहला आता है मल्टी प्रोग्रामिंग फॉर प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग फॉर प्रोग्रामिंग क्या है? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। Multitasking operating system enable the execution of two or more programs simultaneously. When multi-user operator systems allow to multiple users to share a processing time on a central of computer different terminals. मल्टीपल प्रोग्रामिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम में इनेबल टू और मोर, दो और दो से ज़्यादा हम लोग एक साथ से प्रोसेस कर सकते हैं। और मल्टीटास्किंग में अलाउ द मल्टीपल यूजर टू शेयर अ प्रोसेसिंग टाइम ऑन अ सेंट्रल। मल्टीपल यूजर एक साथ प्रोसेसिंग कर सकता है कंप्यूटर में। मल्टीटास्किंग प्रोग्रामिंग में इसमें हम लोग देखते हैं कि ये वन प्रोग्राम कॉर्नर है, ये वन प्रोग्राम कॉर्नर है। यहाँ पे ये एक प्रोसेसर हो रहा है, ये एक प्रोसेसिंग हो रहा है और इसका एड्रेस कहाँ स्टोर है? इसका एड्रेस स्टोर है इसमें वन प्रोग्रामिंग कॉर्नर में हो। और फिर ये जब तक प्रोसेस हो रहा है फिर उसी टाइम साइमल्टेनियसली इसका भी एड्रेस इसमें स्टोर हो रहा है, स्टोर होने लगा। जब ये प्रोसेस कर रहा है उसी के ये रुक के और फिर ये होने लगा और फिर ये इसके बाद सी का भी सेम ऐसे ही होने लगा। और ये तीनों ABCD ऐसे ही चारों चलते जा रहा है और इसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होते जा रहा है। और ये सब अलग अलग टाइम में हो रहा है, मगर इतना फास्ट हो रहा है कि हमको लगता है मल्टीपल सिस्टम हम लोग एक साथ यूज कर रहे हैं। इसी को कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग फॉर प्रोग्रामिंग। इसके बाद आता है हमारे पास फॉर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्चुअल मॉडल फॉर द इंडिपेंडेंट सीक्वेंस प्रोसेस। इसको कॉन्सेप्चुअल मॉडल फॉर इंडिपेंडेंट सीक्वेंस प्रोसेस कहते हैं। इसमें चार अलग अलग प्रोसेसर है ABCD। इसमें मेन ये है कि चारों अलग अलग डिवाइसेस है। इसमें क्या होता है कि A रन हो रहा है और उसके बाद इसका एड्रेस स्टोर हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद A रुकने के बाद आता है B और B उसके बाद स्टोर होता है और ऐसे ही C चलते जाता है। इसी को कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ फोर इंडिपेंडेंट सीक्वेंस कहते हैं। इसको देखते हैं द प्रोसेस मॉडल ऑफ कॉन्सिक्वेशन। कॉन्सेप्चुअली ईच प्रोग्राम हैज इट्स ऑन काउंटर। सारी के पास अपना काउंटर है, ये अलग एक स्टोर, इसका अलग एक हार्डवेयर है होता है, उसमें जाके स्टोर होता है। कॉन्सेप्चुअली ईच प्रोग्राम रन्स इंडिपेंडेंटली। सारा प्रोग्राम अपने मन से रन होता है। इट इज़ ऑफ द सिस्टम टू सी दैट द प्रोग्राम्स डू नॉट इंटरफेयर टू ईच अदर। इसमें A B को इंटरफेयर नहीं कर सकता है और B C को नहीं, C D को नहीं। इसमें सब कोई एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते हैं। उसके बाद आता है ओनली वन प्रोग्राम एट द एक्टिवेटेड टाइम। एक प्रोग्राम एक टाइम में रन होने वाला। इसमें क्या है
इसमें टाइम मैनेजर आता है कि टाइम कैसे मैनेज होता है। इसमें ये प्रोग्राम चल रहा है और इसी टाइम वेरी स्लोली ये दूसरा प्रोग्राम चल रहा है, फिर इसके बाद ये तीसरा प्रोग्राम चल रहा है। कि इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए ओनली वन प्रोग्राम इज एक्टिव एट अ वन टाइम इसको बोला जाता है।